राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली लापसी और तापसी की कहानी, जो अवश्य ही सुनी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। दो ब्राह्मण थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी नाम का ब्राह्मण अपने नाम की तरह भगवान की तपस्या में हमेशा लीन रहता था और लापसी नाम का ब्राह्मण अपने नाम की तरह हमेशा खाने में लीन रहता था। तापसी तो हमेशा तपस्या करता था और लापसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान जी को भोग लगाता और स्वयं ही पूरी लापसी स्वयं पा लेता था, किसी को भी प्रसाद रूप में नहीं देता था। दोनों ब्राह्मणों का यही क्रम चलता रहा और समय व्यतीत होने लगा। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और दोनों लड़ने लगे। तापसी बोला मैं बड़ा हूँ और लापसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि आप दोनों ब्राह्मण क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो वह दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। लापसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तापसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। तापसी ने कहा कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा सेवा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा हुआ ना। इस बात पर नारद जी बोले कि रुको, मैं तुम लोगों का फैसला कर देता हूँ। दूसरे दिन तापसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने एक 1.25 करोड़ की मुंदरी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की मुंदरी नीचे पड़ी हुई थी। तो तापसी ने उस अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लापसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 मन की लापसी बनाई और भगवान जी को भोग लगाया और स्वयं ही खाने लगा। जब नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए नारद मुनि कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब नारद मुनि ने तापसी से कहा कि तुम अपना पैर उठाओ। जब तापसी ने अपना पैर उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की मुंदरी निकली। तो नारद जी बोले, यह अंगूठी तो तूने चुरा ली है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लापसी बड़ा है। तो तापसी महाराज बोले कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि जो रोटी बनाकर बातियां नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा। कोई दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई पुरुषोत्तम मास में समस्त कहानियों के सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। भक्तों, यह कहानी पुरुषोत्तम मास में सभी कहानियों के सुनने के बाद सुनी जाती है और इसी तरह यह कहानी कार्तिक मास में भी सभी कहानियों के सुनने के बाद अवश्य सुनी जाती है। तभी आपको पूरे कार्तिक मास का और पूरे पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप पुरुषोत्तम मास के व्रत रख रहे हैं तो ये कहानियाँ रोज अवश्य सुने। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भोजन करने के पहले इन कहानियों का श्रवण अवश्य करें। इससे आपको पुरुषोत्तम मास के व्रत का समस्त फल प्राप्त होगा और श्री हरि की कृपा के पात्र बनेंगे। पुरुषोत्तम मास एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें जितना भी आप पूजन पाठ दान तप जो भी करेंगे उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। तो जितना हो सके भगवान नाम का सुमिरन करिए, कीर्तन करिए, जाप करिए, तप करिए और जितना भी हो सके अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, जिससे आपको आपके समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाए और श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलो श्री हरि की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।